देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छोटी खाटू में मर्यादा महोत्सव में हुए शामिल। आचार्य महाश्रमण स्मरण रहना चाहिए, इसलिए मैं संतों के पास आता हूं। और आचार्य श्रीमुख से मर्यादा महोत्सव का उल्लेख हुआ और मनसुख भाई ने कहा तो वो भी हमारे संघ चालक भी है, वो संघ में संघ चालक का शब्द रखना पड़ता है। तो ये जो एक्स्ट्रा हुआ है वो मेरा लाभ है। अभी आचार्य श्री ने बात रखी है, भारत का यही काम है कि दुनिया को मर्यादा सिखाए, और सिखाए यानी भाषण से पुस्तक से नहीं, अपने आचरण से सिखाए। क्योंकि पुस्तक में तो ज्ञान रहता है, भाषण में भी सुनते हैं, लेकिन उससे बात पूरी नहीं होती। कैसा करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, जो बताया है वो तो शाश्वत है। एक बार 1000 साल पहले बता दिया, वो आगे भी वैसा ही है। परंतु उसको करने के लिए 1000 साल पहले जाते तो एक भिन्न परिस्थिति थी, आज जाएंगे तो एक भिन्न परिस्थिति है। एक बार गो संवर्धन गतिविधि के कार्यक्रम के तहत एक नागरिकों के इसमें मैं विषय रख रहा था कि गाय की रक्षा होनी है तो हमको गाय रखनी चाहिए। तो एक सज्जन खड़े हो गए, बोले आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं शहर में रहता हूँ, 5वें मंजिल पर रहता हूँ, मैं गाय कैसे रखूँ? प्रश्न यही रहता है। विषय आपका सबका बिल्कुल सही है, परंतु मैं मेरी स्थिति में ये कैसे करूं? जब करने वाले सामने होते हैं तो आदमी उनको देख के कर लेता है। यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। समाज के श्रेष्ठ लोग वो केवल बोलते लिखते नहीं हैं, वो जीते, और उनका जीवन देख के जीवन चलता है। और इसलिए हमारे भारत भूमि में लोग अनुकरण किसका करते हैं? अंततोगत्वा आध्यात्मिक लोग हमारे लिए प्रमाण हैं। जैसे कुंड के सत्य की बात आई तो भौतिक सत्य है, पैसा कमाना पड़ता है, लेकिन पैसे के पीछे भागना हमारी परंपरा में नहीं है। आज भी प्रत्येक पैसे कमाने वाला व्यक्ति कम पैसा कमावे या बहुत ज़्यादा पैसा कमावे, वो परंपरा से दान करता है। आज हम कहते हैं कि बहुत अवनत अवस्था है हमारे समाज की, आचरण से नीचे गिर गए, फिर भी दान लोगों के जीवन में है, क्योंकि अपना जीवन दान करते हुए समाज के भलाई के लिए काम करने वाले लोग दिखते हैं, और वो बताते हैं कि भाई पैसा कमाना महत्व की बात नहीं है, कमाया हुआ बांटना, कैसे बांटना, ये महत्व की बात है। हमारे एक प्रचारक केन्या में गए, वहाँ हिंदू स्वयंसेवक संघ का काम चलता है। तो वहाँ के नागरिकों ने उनको कहा कि भाई ये तुम्हारी संगम की बात यहाँ सुनने वाला कोई है नहीं, हम पैसा कमाने के लिए यहाँ है,
तो अधिक पैसा कैसे कमाएं ये बता सकते हो तो बोलो। तो उन्होंने कहा कि मैं एक धेला कमाता नहीं, इसलिए पैसे कैसे कमाना ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपने जो पैसा जमा किया है उसका क्या करना ये मैं बता सकता हूँ। ये भारतवर्ष की विशेषता है, क्योंकि जो अन्वेषण की बात कही, सत्य को जानो, स्वयं जानो, तो जानने के लिए सब लोग चले, क्योंकि आनंद मिलना है, सुख मिलना है, तो सत्य क्या है पता होना चाहिए। सत्य पता नहीं चला तो ठोकर लगती है, दुख होता है। तो सत्य की खोज में सब लोग चले, लेकिन बाकी दुनिया के लोग एक हद के बाद रुक गए। उनका अंदर देखकर या सत्य को फिर से देखने का प्रयास बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि अब सब कुछ हमको मिल गया है। सत्य तो इतना अनंत तक है, उसका अन्वेषण सतत चलता है और एक ने करने से नहीं होता, सबको उसके सत्य को जानना पड़ता है, अपना अपना, हर एक को अपने सत्य को जानना पड़ता है। उधर वो प्रयास बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि कुंड का ज्ञान नहीं है। तो दिखने वाली बात, पंचेंद्रियों से जिसका मैं अनुभव कर सकता हूं, और पंचेंद्रिय कम पड़ते हैं तो आंखों को माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप लगाकर मैं जो जान सकता हूं उतना ही सत्य है। अब इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, और इसलिए उनको जो शाश्वत सत्य है, जिसको आपने केवल ज्ञान कहा, वो नहीं प्राप्त हुआ। और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाकी दुनिया को पता नहीं चली, हमारे पूर्वजों को पता चली। वो बात कौन सी है कि हम सब लोग दिखते अलग अलग है, विश्व में सर्व बातें दिखती अलग अलग है, लेकिन मूल में सब एक है। और इसलिए अलग अलग दिखते हैं, उसमें भी चलना, चलते समय ध्यान रखना, दिखते अलग है एक है। इसका अर्थ हुआ कि सब अपने हैं। अब जब सब अपने हैं तो जीवन जीने में अपने आप मर्यादा आती है। एक रोटी मिली खाने के लिए और हम 3 लोग हैं, हम अलग अलग हैं, तो जो मुझे मिला मैं खा जाऊंगा, लेकिन हम 3 अपने हैं, भाई भाई है। एक रोटी मिली, तीनों में बांट कर खाएंगे। तो मेरे अपने भूख पर मैंने एक संयम प्रयोग किया। क्यों? सब अपने हैं, सबका जीवन चलना चाहिए। विश्व में जीवन जो चलता है वो सबका चलता है, साथ में चलता है, जिसके कारण चलता है उसको धर्म कहते हैं। धर्म की व्याख्या में ही है, धारणा धर्म इति आहु, धर्मो धारयते प्रजा। जो हुआ है उसकी धारणा करने वाला, उसका विनाश नहीं होने देता, उसको गिरने नहीं देता, साथ चलाता है और उन्नत करता है। वो धर्म बाकी दुनिया इसलिए नहीं जानती कि धर्म के पीछे जो सत्य है वो बाकी दुनिया नहीं जानती, हमारे पूर्वज जानते हैं। और इसलिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि आदि सारी बातें ये हमारे यहाँ है, बाहर नहीं है। पुस्तकें सबने पढ़ी है, हमारी संतों की पुस्तकें भी उन्होंने पढ़ी है, उनकी भी हम पढ़ते हैं। भाषण सबने सुने हैं। आज भी भारत में महात्मा लोग विदेशों में जाके भाषण प्रवचन करते रहते हैं,
परंतु प्रत्यक्ष जानना, अनुभव, ये केवल हमारे यहां हुआ, वहां नहीं हुआ। और इसलिए दुनिया को इस धर्म का पता नहीं। एक राजा था शिबी। शिबी राजा के दरबार में एक प्रसंग हुआ। दरबार चल रहा था, उस समय एक कबूतर भागते भागते आया, उसके पीछे बाज लगा था। प्राणों के भय से राजा के पास आया, राजा को बड़ी दीन दृष्टि से देखकर उसके पीछे छुप गया। तो राजा जान गया कि इस पर कोई संकट है प्राणों का, मुझसे आश्रय मांग रहा है। राजा ने उसको अपने उत्तरीय में छुपा लिया। पीछे से बाज आया और बाज ने सीधा राजा को कहा कि एक कबूतर उड़ के यहाँ आया है, वो मेरा भक्ष्य है, मुझे भूख लगी है, उसको खाने के लिए मैं पकड़ना चाहता हूँ। तो कहाँ है बताओ, मैं उसको खा जाऊँगा। राजा ने कहा कि देखो, वो मेरा आश्रित है, अब उसकी सुरक्षा करना मेरा धर्म है। कर्तव्य को भी धर्म कहते हैं। राजा का कर्तव्य है प्रजा की सुरक्षा करना, तो मैं तुम्हें उसको खाने नहीं दूंगा। अब ये प्रसंग है, कबूतर को जीना है, राजा को उसको बचाना है, बाज को उसको खाना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे सुलझेगा? अब केवल कानून की बात कहते हैं। कानून भी है, सबका जीवन ठीक चले, इसीलिए कानून है, उसको पालन भी करना ही चाहिए। महाराज जी ने बताया, हम भी आजकल शताब्दी वर्ष में जो 5 पहले लेकर चले हैं सारे समाज ने करने की, पहले स्वयंसेवक करेंगे, उसमें अंतिम यही है, लिखित और अलिखित नियमों का पालन करना, जिससे सबका जीवन अनुशासन में ठीक से चले। नागरिक कानून का पालन, नागरिक अनुशासन का पालन, ऐसा कहते हैं। वो तो होना चाहिए, उसके लिए कानून है। तो कानून कहेगा, 3-4 प्रकार से कह सकता है। वो कहेगा कि देखो भाई, राजा का काम है कबूतर को बचाना, राजा ठीक है। दूसरा कहेगा नहीं भाई, दुनिया में स्वातंत्र है, मैं क्या खाऊं न खाऊं, तो मैं खा रहा हूं तो मुझे खाने दो। अब इसका कोई हल नहीं है। ऐसे ही समस्याएं आती है, प्रत्यक्ष जीवन में आते हैं, ऐसे विवाद खड़े होते हैं, कानून उसका निर्णय नहीं कर सकता। क्योंकि जीवन की समस्याएं कानून से केवल हल नहीं होती। कानून एक जगह रुक जाता है, आगे का काम धर्म को ही करना पड़ता है। तो बाज ने राजा को कहा कि तुम बता रहे हो कि कबूतर की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, तो मेरा पेट भरना भी मेरा धर्म है, और प्रकृति ने मुझे इस कबूतर को भक्ष्य के नाते निश्चित किया है, तो मैं अपना धर्म निभाने जा रहा हूं, और तुम मेरा धर्म रोक के अपना धर्म ठीक करना चाहते हो। धर्म तो एक ही है, तुम्हारा अलग मेरा अलग नहीं होता। धर्म सबको सुखदायी होता, सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वथा जो सुख देता है वही धर्म है। तो मेरा धर्म काट कर अपना धर्म तुम सीधा कर रहे हो, ये तो धर्म हुआ नहीं। अब इसको भी उत्तर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या कहते भाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, वो मानना ही पड़ता है और मानना चाहिए, लेकिन किसी ने क्यों ऐसे पूछा तो उत्तर नहीं। लेकिन हमारे पास उत्तर है। राजा शिबी उत्तर देता है कि बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, इसको खाना तुम्हारा धर्म है, पेट भरना है तुमको, पेट भरना धर्म है प्रत्येक व्यक्ति का, तो तुम्हारा भी धर्म रहेगा। जिंदा रहना कबूतर का भी धर्म है, वो अपनी प्राण रक्षा करना चाहता है, उसका धर्म है, वो भी रहेगा, और मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूं, मेरा भी धर्म रहेगा। तुमको खाना है, कबूतर को ही खाना चाहिए ऐसा नहीं, मांस खाना है तुमको, तो कबूतर के वजन के बराबर मेरा मांस मैं काट के देता हूं, उतना तुम खाओ।
तीनों का धर्म रहेगा। ऐसा होता है क्या दुनिया में? ऐसा नहीं होता। चाहे जो हो, मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, मेरा हित होना चाहिए, मैं जिंदा रहूं, मैं बढ़ता रहूं। बाकी लोगों का क्या होगा वो बात का सवाल है। जो मेरे उपयुक्त है उनका हो बाद में, जो नहीं है उनका कुछ भी हो, और जो मेरे हित के विरुद्ध है उनका तो सत्यानाश हो। दुनिया के व्यक्ति और दुनिया के राष्ट्र आज भी ऐसे चल रहे हैं। भारत का व्यक्ति और भारत का राष्ट्र ऐसे कभी चला नहीं, न चल रहा है, न चलेगा, क्योंकि वो धर्म जानता है। मैं जीऊंगा सबका जीवन बनाने के लिए, क्योंकि सब मेरे अपने हैं। तो हम देखते हैं कि भारत सबकी चिंता करता है, सबको देता है। संकट समय में प्रामाणिकता से, बिना स्वार्थ के दुनिया के देशों की मदद करने वाला एकमात्र देश दुनिया का कौन है? भारत है। वो तो पाकिस्तान में बाढ़ आई तब भी मदद करने को गया। पाकिस्तान इतनी हरकतें करता है हमारे खिलाफ, फिर भी उसने मालदीव की मदद की, उसने नेपाल की मदद की, उसने श्रीलंका की मदद की। अपनी स्थिति अभी बढ़ रही है, ठीक हो रही है, तब भी अपना पेट काट कर सबकी मदद उसने की। ये भारत में होता है। कारण क्या है? धर्म। ये जो धर्म है वो संदर्भ है, वो रेफरेंस है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अहिंसा, कब कौन सी अहिंसा है और कौन सी अहिंसा नहीं है, संदर्भ क्या है? धर्म है। महाराज जी ने कहा कि अहिंसा परम तत्व है, परंतु उसकी रक्षा के लिए कभी कभी पुलिस को लाठी उठानी पड़ती है। उसकी रक्षा के लिए कभी कभी ये धर्म है, ये रेफरेंस है। लाठी है पुलिस के पास, चाहे जैसे नहीं चलाएगी, उनको भी आदेश रहता है लाठी चलाओ, आवश्यक है तब, लेकिन ऐसी मत चलाओ कि लोग मर जाए, लोग भाग जाए, ऐसा करो। ये अपनी परंपरा में है। हमारी परंपरा में हम खेती करते हैं तो हमारी परंपरागत तरीके से हम अपने पेस्टिसाइड्स बनाते हैं कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए। हजारों वर्षों से खेती हो रही। अभी जो पश्चिम के ज्ञान के अनुसार रासायनिक बने हैं वो क्या करते हैं कि इन कीटों का पूर्ण विनाश कर देते हैं। लेकिन हमारे कीट नियंत्रक विनाश नहीं करते, वो नियंत्रण करते। वास्तविक वो कीटनाशक है, ये कीट नियंत्रक है। उनको भी जीना है, उनको भी खाना है, परंतु वो खाना मनुष्यों के लिए हानिकारक न हो और मनुष्यों का उसका प्रतिकार करना उनके जीवन के लिए हानिकारक न हो। ये जो संतुलन है वो व्यवहार का संतुलन उस संदर्भ के कारण आता है। संतुलन के लिए एक अनुशासन का वर्णन करना पड़ता है। वो अनुशासन हमारे यहाँ बताया है, अपनी परंपरा में सब आता है। ये अनुशासन ही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सारी बातें। संयम भी अनुशासन का ही पहला कदम है। और ये किस लिए है? क्योंकि हम धर्म जानते हैं, धर्म करते हैं। इस धर्म को संपूर्ण दुनिया को देने का काम समय समय पर भारतवर्ष ने किया है, भारतवर्ष करता है, भारतवर्ष करेगा। वो भारतवर्ष का ईश्वर प्रदत्त कहिए या जिनको ईश्वर नहीं मालूम या मानना नहीं है, नियति प्रदत्त कहिए, ये कर्तव्य है। लेकिन वो करने की पद्धति भी निश्चित है।
अपने सामरिक बल के आधार पर ये नहीं करना है, अपने आर्थिक बल के आधार पर ये नहीं करना है, ये बलपूर्वक करना ही नहीं है। अपने उदाहरण से विश्व के साथ एक आत्मीयता का संबंध प्रस्थापित करके, क्योंकि वास्तव में कोई बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, केवल उसकी जानकारी नहीं, केवल उसकी टेक्नोलॉजी नहीं, वो बात ही एक जगह से दूसरे पहुंचानी है। तो रास्ता क्या है? रास्ता यही है। एक बार हमारे संघ शिक्षा वर्ग में हमारे एक अधिकारी ने प्रश्न पूछा, अंग्रेजी में पूछा, नाइट हैज मेनी स्टार्स, डे हैज ओनली वन, डे इज ब्राइटर देन नाइट, व्हाई? दिन में, रात में अनेक तारे हैं, दिन में एक ही तारा है सूर्य, लेकिन रात भर अंधेरा रहता है और दिन भर उजाला रहता है। करोड़ों तारे चमक रहे गगन में, अंधेरा है, क्यों? तो उत्तर वही निकला, एक तो जिसका प्रकाश लेना है उसके स्वयं के प्रकाश होना चाहिए, यानी उसका आचरण होना चाहिए। सूर्य स्वयं प्रकाश ही है, रात को पूर्णिमा का चंद्र भी प्रकाश देता है, लेकिन पूर्णिमा को क्यों दे सकता है? पूरा प्रकाश उसको सूरज से मिलता है। अमावस्या के दिन भी चंद्र होता है आकाश में, परंतु सूरज का प्रकाश बिल्कुल नहीं मिलता, तो वो प्रकाश नहीं दे सकता। सूरज का ऐसा नहीं है, उसका स्वयं का प्रकाश है। और ऐसे स्वयं प्रकाशित और सूरज से भी बहुत बड़े तारे खगोल में बहुत सारे हैं, लेकिन वो इतने दूर है, अनेक प्रकाश वर्ष दूर है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष। सबसे निकट का सूर्य के बाद का जो तारा है उसको अल्फा सेंटोरी कहते हैं, वो 30 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी वहाँ से प्रकाश चलेगा तो हमको 30 साल के बाद मिलेगा, अभी काम का नहीं है वो। एक सूर्य है जिसका प्रकाश 8.5 मिनट में पृथ्वी पर पहुँचता है, वो निकट है, वो स्वयं प्रकाशी है। कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व, कोई भी व्यवहार इधर से उधर पहुंचाने का यही रास्ता रहता है। खुद उदाहरण बनो और सबके साथ आत्मीय संबंध बनाओ। आप जो कर रहे हैं वो अगर अच्छा है तो मनुष्य जाति उसका अनुकरण आज ना कल निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि जो अच्छा है वो सत्यपरक है, और जो सत्यपरक है वो शुभ परिणाम देता है। जो असत्य है वो पहले पहले अच्छा लगा तो भी बाद में वो दुख में ही डालता है। और इसलिए अपने व्यवहार से संपूर्ण दुनिया में इन बातों को पहुंचाने का काम करना है, वो समय अब आ गया है। हम सब लोगों को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और उसके लिए तैयार कैसे होना, क्या होना, इसका विवेक हमको कहाँ से मिलेगा? संत सान्निध्यों में मिलेगा। सत्संग का बहुत महत्व है। महापुरुष संश्रय ऐसा कहते हैं। तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रया, 3 बातें हैं। मनुष्य का जन्म मिलना, तो ये सब सोच सकते हैं, अपने प्रकृति में बदल कर सकते हैं। पशु को प्रकृति में ही रहना पड़ता है, मनुष्य प्रकृत जन्म लेता है, सुसंस्कृत हो जाता है। ये मनुष्य ही कर सकता है। उसमें मुमुक्षुत्वम, वो केवल ज्ञान की इच्छा रखना, मोक्ष की इच्छा रखना, परमपद प्राप्ति की इच्छा रखना, ये मनुष्य ही कर सकता। वो इच्छा होना, इस सब माया के जंजाल में ये बुद्धि होना कि इसके परे जाकर कुंडों का ज्ञान मैंने देख लिया, उससे समाधान नहीं, अब अंदर से जो जल आ रहा है उसका ज्ञान चाहिए, ये इच्छा होना, ये तीसरी महत्व की बात है। और दूसरी और तीसरी महत्व की बात है, ये सब होने के लिए महापुरुष संश्रय, जो ऐसे त्यागी, विरागी, साक्षात्कारी, सत्य जानने वाले लोग हैं, उनका सत्संग मिलना, उनको जानना, ये बातें ईश कृपा के बिना संभव नहीं, ऐसा कहा गया है।
हमको सौभाग्य से तीनों बातें मिली है। हम यहाँ उपस्थित है, उसका मतलब ही ये है कि हमको मनुष्यत्व तो है ही, मुमुक्षुत्व भी है और महापुरुष संश्रय भी है। और इसलिए ये सब बातें जो सुनते हैं वो जीवन में लाना, उसको जीवन में लाने से अपना जीवन उन्नत बनने वाला है। उसको जीवन में लाने से अपना जीवन उपकारी बनने वाला है सबको। और उसको प्रत्यक्ष लाने में दुनिया उसका अनुकरण करेगी तो सारी दुनिया को उसके कारण लाभ होने वाला है। एक पंथ में 3-3 काज वाला ये सारा उपक्रम है। तो संदर्भ, संतुलन, अनुशासन, संयम, ये सारी बातें मर्यादा है। और मर्यादा, धर्म को भी मर्यादा ही कहते हैं, वो मर्यादा ही है। यहाँ तक अपना हाथ घूम सकता है, लेकिन सामने किसी का गाल है तो वहाँ नहीं जाना। महाराज जी ने बताया, शब्दों से प्रताड़ना कर सकते हैं, हाथ नहीं उठना चाहिए, ये मर्यादा है। ऐसी मर्यादाओं में हम सब चलेंगे तो आपस में कलह नहीं होगा, अपराध बंद हो जाएंगे। ऐसी मर्यादा में देश चलेंगे तो पर्यावरण की हानि नहीं होगी, आपस में लड़ाइयाँ नहीं होगी। इस मर्यादा को देने का काम जिनको मिला है, उन हमको ये इच्छा मिली और इच्छा को पूर्ति करने का मार्गदर्शन करने के लिए महापुरुष भी मिले। ये हमारा सौभाग्य है, भाग्य है, लेकिन लाभ उसका हमको करा लेना है, वो करने से होगा। एक बार ऐसा कहते हैं कि पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि आपका एक भक्त है, बहुत दरिद्री है, आपको उसकी करुणा नहीं आई, कितने वर्षों से ऐसा पड़ा है, सच्चा भक्त है, उसके लिए कुछ करो। शिव जी ने कहा कि भाई मैं करता हूँ, लेकिन उसका नहीं है, उसके करने में ये उसके भाग्य में नहीं होगा नहीं। पार्वती जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले देखो, वो भक्त एक जंगल में जा रहा था पगडंडी पर, वो शिव जी ने सुवर्ण मुद्राएं, हीरे मोती भरी हुई एक थैली उनके उस पगडंडी पर बिल्कुल बीचों बीच रख दी कि यहाँ से जाएगा तो पाएगा। पार्वती जी को कहा देखो अब क्या होता है। वो आया चलते चलते, उसको वो पोटली दिखने के थोड़ा पहले उसके मन में विचार आया कि आंख मूंदकर मैं पगडंडी पर चल सकता हूं कि नहीं, मुझे देखना है। और उसने आंख अपनी मूंद ली और चलते गया, टेढ़ा चला, पोटली को छोड़ के आगे गया, बाद में आंख खोली तो ज्ञान तो हो गया कि मैं सीधा नहीं चल सकता आंख मूंदकर, लेकिन भाग्य तो छूट गया। तो हमको भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन हमने आंखें खोलकर चलना चाहिए, तब उसका लाभ हमको होगा, हमारे देश को, राष्ट्र को, समाज को, परिवार को, सबको होगा, सारी दुनिया को होगा। मैं जो आता हूँ बार बार और एक आध बार एक्स्ट्रा आ सका तो मेरा भाग्य मैं मानता हूँ, इसलिए कि अगर कहीं झपकी लग जाए तो यहाँ आके आँख खुल जाती है और खुली रहती है अगले मिलने तक। इसीलिए मैं बार बार आता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना है नहीं, बाकी सब महाराज जी जो कहते हैं वही हम सुन रहे हैं, वो करना है, इतना ध्यान में रखिएगा। एक विनम्र अनुरोध आपके सामने रखता हूँ और सुन लिया इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। कुछ अमर्यादा हो गई तो वो मेरी है, बाकी जो अच्छा है इसमें वो ऐसे ही सुनकर मैंने आपके सामने टेप रिकॉर्डर जैसा बोल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनसुख जी, वैसे भागवत जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कहानियों के माध्यम से बहुत सरलता से समझाया। एक बार आकाश में रात में करोड़ों तारे हैं, पर दिन का सूरज वह अकेला ही सब पर भारी पड़ता है। मुझे लगता है आज छोटी घाटों में 13 पंथ में भी एक आचार्य है और सरसंचालक भी एक ही होते हैं। दो महाशक्तियाँ आज इस छोटी घाटी बराबर है, ये महाशक्तिवान बन गया है। तो हम अब करते हैं
सबके प्रति बहुत बहुत आभार। बस एक छोटी सी हम अतिथि परंपरा में जो सम्मान की परंपरा होती है, हम बस उसी सम्मान की परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं हमारे मर्यादा महोत्सव व्यवस्था समिति के 5 कार्यकर्ताओं को निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें। श्री बछराज जी बेताला, कपूर बेद, राजेश बेताला, बजरंग सेठिया और दिलीप धारीवाल, आप पांचों मंच पर। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर जी, सभी मुनिगण, साध्वी वृंद, श्रावक श्राविकाएं, अन्य नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मैंने एक बार पहले भी बताया था, लाठी जो चलाते हैं हम लोग, वो हम क्यों चला रहे हैं, इसका हमें स्मरण रहना चाहिए। इसलिए मैं संतों के पास आता हूं। और आचार्य श्रीमुख से मर्यादा महोत्सव का उल्लेख हुआ और मनसुख भाई ने कहा, तो वो भी हमारे संघ चालक भी है, वो संघ में संघ चालक का शब्द रखना पड़ता है। तो ये जो एक्स्ट्रा हुआ है वो मेरा लाभ है। अभी आचार्य श्री ने बात रखी है, भारत का यही काम है कि दुनिया को मर्यादा सिखाए, और सिखाए यानी भाषण से, पुस्तक से नहीं, अपने आचरण से सिखाए। क्योंकि पुस्तक में तो ज्ञान रहता है, भाषण में भी सुनते हैं, लेकिन उससे बात पूरी नहीं होती। कैसा करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, जो बताया है वो तो शाश्वत है। एक बार 1000 साल पहले बता दिया, वो आगे भी वैसा ही है। परंतु उसको करने के लिए 1000 साल पहले जाते तो एक भिन्न परिस्थिति थी, आज जाएंगे तो एक भिन्न परिस्थिति है। एक बार गो संवर्धन गतिविधि के कार्यक्रम के तहत एक नागरिकों के इसमें मैं विषय रख रहा था कि गाय की रक्षा होनी है तो हमको गाय रखनी चाहिए। तो एक सज्जन खड़े हो गए, बोले आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं शहर में रहता हूँ, 5वें मंजिल पर रहता हूँ, मैं गाय कैसे रखूँ। प्रश्न यही रहता है, विषय आपका सबका बिल्कुल सही है, परंतु मैं मेरी स्थिति में ये कैसे करूं। जब करने वाले सामने होते हैं तो आदमी उनको देख के कर लेता है। यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। समाज के श्रेष्ठ लोग वो केवल बोलते लिखते नहीं है, वो जीते और उनका जीवन देख के जीवन चलता है। और इसलिए हमारे भारत भूमि में लोग अनुकरण किसका करते हैं? अंततोगत्वा आध्यात्मिक लोग हमारे लिए प्रमाण हैं। जैसे कुंड के सत्य की बात आई तो भौतिक सत्य है, पैसा कमाना पड़ता है, लेकिन पैसे के पीछे भागना हमारी परंपरा में नहीं है। आज भी प्रत्येक पैसे कमाने वाला व्यक्ति कम पैसा कमावे या बहुत ज़्यादा पैसा कमावे, वो परंपरा से दान करता है।
आज हम कहते हैं कि बहुत अवनत अवस्था है हमारे समाज की, आचरण से नीचे गिर गए, फिर भी दान लोगों के जीवन में है, क्योंकि अपना जीवन दान करते हुए समाज के भलाई के लिए काम करने वाले लोग दिखते हैं और वो बताते हैं कि भाई पैसा कमाना महत्व की बात नहीं है, कमाया हुआ बांटना, कैसे बांटना, ये महत्व की बात है। हमारे एक प्रचारक केन्या में गए, वहाँ हिंदू स्वयंसेवक संघ का काम चलता है, तो वहाँ के नागरिकों ने उनको कहा कि भाई ये तुम्हारी संगम की बात यहाँ सुनने वाला कोई है नहीं, हम पैसा कमाने के लिए यहाँ है, तो अधिक पैसा कैसे कमाएं ये बता सकते हो तो बोलो। तो उन्होंने कहा कि मैं एक धेला कमाता नहीं, इसलिए पैसे कैसे कमाना ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपने जो पैसा जमा किया है उसका क्या करना ये मैं बता सकता हूँ। ये भारतवर्ष की विशेषता है, क्योंकि जो अन्वेषण की बात कही, सत्य को जानो, स्वयं जानो, तो जानने के लिए सब लोग चले, क्योंकि आनंद मिलना है, सुख मिलना है, तो सत्य क्या है पता होना चाहिए। असत्य पता नहीं चला तो ठोकर लगती है, दुख होता है। तो सत्य की खोज में सब लोग चले, लेकिन बाकी दुनिया के लोग एक हद के बाद रुक गए, उनका अंदर देखकर या सत्य को फिर से देखने का प्रयास बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि अब सब कुछ हमको मिल गया है। सत्य तो इतना अनंत तक है, उसका अन्वेषण सतत चलता है और एक ने करने से नहीं होता, सबको उसके सत्य को जानना पड़ता है, अपना अपना, हर एक को अपने सत्य को जानना पड़ता है। उधर वो प्रयास बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि कुंड का ज्ञान ही है। तो दिखने वाली बात, पंचेंद्रियों से जिसका मैं अनुभव कर सकता हूँ, और पंचेंद्रिय कम पड़ते हैं तो आँखों को माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप लगाकर मैं जो जान सकता हूँ उतना ही सत्य है। अब इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, और इसलिए उनको जो शाश्वत सत्य है, जिसको आपने केवल ज्ञान कहा, वो नहीं प्राप्त हुआ। और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाकी दुनिया को पता नहीं चली, हमारे पूर्वजों को पता चली। वो बात कौन सी है कि हम सब लोग दिखते अलग अलग है, विश्व में सर्व बातें दिखती अलग अलग है, लेकिन मूल में सब एक है। और इसलिए अलग अलग दिखते हैं, उसमें भी चलना, चलते समय ध्यान रखना, दिखते अलग है एक है। इसका अर्थ हुआ कि सब अपने हैं। अब जब सब अपने हैं तो जीवन जीने में अपने आप मर्यादा आती है। एक रोटी मिली खाने के लिए और हम 3 लोग हैं, हम अलग अलग हैं, तो जो मुझे मिला मैं खा जाऊंगा, लेकिन हम 3 अपने हैं, भाई भाई है, एक रोटी मिली, तीनों में बांट कर खाएंगे। तो मेरे अपने भूख पर मैंने एक संयम प्रयोग किया। क्यों? सब अपने हैं, सबका जीवन चलना चाहिए। विश्व में जीवन जो चलता है वो सबका चलता है, साथ में चलता है, जिसके कारण चलता है उसको धर्म कहते हैं। धर्म की व्याख्या में ही है, धारणा धर्म इति आहु, धर्मो धारयते प्रजा। जो जो हुआ है उसकी धारणा करने वाला, उसका विनाश नहीं होने देता, उसको गिरने नहीं देता,
साथ चलाता है और उन्नत करता है। वो धर्म बाकी दुनिया इसलिए नहीं जानती कि धर्म के पीछे जो सत्य है वो बाकी दुनिया नहीं जानती, हमारे पूर्वज जानते हैं। और इसलिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि आदि सारी बातें ये हमारे यहाँ है, बाहर नहीं है। पुस्तकें सबने पढ़ी है, हमारी संतों की पुस्तकें भी उन्होंने पढ़ी है, उनकी भी हम पढ़ते हैं। भाषण सबने सुने हैं। आज भी भारत में महात्मा लोग विदेशों में जाके भाषण प्रवचन करते रहते हैं, परंतु प्रत्यक्ष जानना, अनुभव, ये केवल हमारे यहाँ हुआ, वहाँ नहीं हुआ। और इसलिए दुनिया को इस धर्म का पता नहीं। एक राजा था शिबी। शिबी राजा के दरबार में एक प्रसंग हुआ। दरबार चल रहा था, उस समय एक कबूतर भागते भागते आया, उसके पीछे बाज लगा था। प्राणों के भय से राजा के पास आया, राजा को बड़ी दीन दृष्टि से देखकर उसके पीछे छुप गया। तो राजा जान गया कि इस पर कोई संकट है प्राणों का, मुझसे आश्रय मांग रहा है। राजा ने उसको अपने उत्तरीय में छुपा लिया। पीछे से बाज आया और बाज ने सीधा राजा को कहा कि एक कबूतर उड़ के यहाँ आया है, वो मेरा भक्ष्य है, मुझे भूख लगी है, उसको खाने के लिए मैं पकड़ना चाहता हूँ। तो कहाँ है बताओ, मैं उसको खा जाऊँगा। राजा ने कहा कि देखो, वो मेरा आश्रित है, अब उसकी सुरक्षा करना मेरा धर्म है। कर्तव्य को भी धर्म कहते हैं। राजा का कर्तव्य है प्रजा की सुरक्षा करना, तो मैं तुम्हें उसको खाने नहीं दूंगा। अब ये प्रसंग है, कबूतर को जीना है, राजा को उसको बचाना है, बाज को उसको खाना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे सुलझेगा? अब केवल कानून की बात कहते हैं। कानून भी है, सबका जीवन ठीक चले, इसीलिए कानून है, उसको पालन भी करना ही चाहिए। महाराज जी ने बताया, हम भी आजकल शताब्दी वर्ष में जो 5 पहले लेकर चले हैं, सारे समाज ने करने की, पहले स्वयंसेवक करेंगे, उसमें अंतिम यही है, लिखित और अलिखित नियमों का पालन करना, जिससे सबका जीवन अनुशासन में ठीक से चले। नागरिक कानून का पालन, नागरिक अनुशासन का पालन, ऐसा कहते हैं, वो तो होना चाहिए, उसके लिए कानून है। तो कानून कहेगा 3-4 प्रकार से कह सकता है। वो कहेगा कि देखो भाई, राजा का काम है कबूतर को बचाना, राजा ठीक है। दूसरा कहेगा नहीं भाई, दुनिया में स्वातंत्र है, मैं क्या खाऊं न खाऊं, तो मैं खा रहा हूं तो मुझे खाने दो। अब इसका कोई हल नहीं है। ऐसे ही समस्याएं आती है, प्रत्यक्ष जीवन में आते हैं, ऐसे विवाद खड़े होते हैं, कानून उसका निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन की समस्याएं कानून से केवल हल नहीं होती। कानून एक जगह रुक जाता है, आगे का काम धर्म को ही करना पड़ता है। तो बाज ने राजा को कहा कि तुम बता रहे हो कि कबूतर की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, तो मेरा पेट भरना भी मेरा धर्म है, और प्रकृति ने मुझे इस कबूतर को भक्ष्य के नाते निश्चित किया है, तो मैं अपना धर्म निभाने जा रहा हूं, और तुम मेरा धर्म रोक के अपना धर्म ठीक करना चाहते हो। धर्म तो एक ही है, तुम्हारा अलग मेरा अलग नहीं होता। धर्म सबको सुखदायी होता, सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वथा जो सुख देता है वही धर्म है। तो मेरा धर्म काट कर अपना धर्म तुम सीधा कर रहे हो, ये तो धर्म हुआ नहीं। अब इसको भी उत्तर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते भाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, मानना ही पड़ेगा।
ठीक है, वो मानना ही पड़ता है और मानना चाहिए, लेकिन किसी ने क्यों ऐसे पूछा तो उत्तर नहीं, लेकिन हमारे पास उत्तर है। राजा शिपी उत्तर देता है कि बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, इसको खाना तुम्हारा धर्म है, पेट भरना है तुमको, पेट भरना धर्म है प्रत्येक व्यक्ति का, तो तुम्हारा भी धर्म रहेगा। जिंदा रहना कबूतर का भी धर्म है, वो अपनी प्राण रक्षा करना चाहता है, उसका धर्म है, वो भी रहेगा, और मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ, मेरा भी धर्म रहेगा। तुमको खाना है, कबूतर को ही खाना चाहिए ऐसा नहीं, मांस खाना है तुमको, तो कबूतर के वजन के बराबर मेरा मांस मैं काट के देता हूं, उतना तुम खाओ, तीनों का धर्म रहेगा। ऐसा होता है क्या दुनिया में? ऐसा नहीं होता। चाहे जो हो, मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, मेरा हित होना चाहिए, मैं जिंदा रहूं, मैं बढ़ता रहूं, बाकी लोगों का क्या होगा वो बात का सवाल है। जो मेरे उपयुक्त है उनका हो बाद में, जो नहीं है उनका कुछ भी हो, और जो मेरे हित के विरुद्ध है उनका तो सत्यानाश हो। दुनिया के व्यक्ति और दुनिया के राष्ट्र आज भी ऐसे चल रहे हैं। भारत का व्यक्ति और भारत का राष्ट्र ऐसे कभी चला नहीं, न चल रहा है, न चलेगा, क्योंकि वो धर्म जानता है। मैं जीऊंगा सबका जीवन बनाने के लिए, क्योंकि सब मेरे अपने हैं। तो हम देखते हैं कि भारत सबकी चिंता करता है, सबको देता है, संकट समय में प्रामाणिकता से बिना स्वार्थ के दुनिया के देशों की मदद करने वाला एकमात्र देश दुनिया का कौन है? भारत है। वो तो पाकिस्तान में बाढ़ आई तब भी मदद करने को गया। पाकिस्तान इतनी हरकतें करता है हमारे खिलाफ, फिर भी उसने मालदीव की मदद की, उसने नेपाल की मदद की, उसने श्रीलंका की मदद की। अपनी स्थिति अभी बढ़ रही है, ठीक हो रही है, तब भी अपना पेट काट कर सबकी मदद उसने की। ये भारत में होता है। कारण क्या है? धर्म। ये जो धर्म है वो संदर्भ है, वो रेफरेंस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अहिंसा, कब कौन सी अहिंसा है और कौन सी अहिंसा नहीं है, संदर्भ क्या है? धर्म है। महाराज जी ने कहा कि अहिंसा परम तत्व है, परंतु उसकी रक्षा के लिए कभी कभी पुलिस को लाठी उठानी पड़ती है। उसकी रक्षा के लिए कभी कभी ये धर्म है, ये रेफरेंस है। लाठी है पुलिस के पास, चाहे जैसी नहीं चलाएगी, उनको भी आदेश रहता है लाठी चलाओ, आवश्यक है तब, लेकिन ऐसी मत चलाओ कि लोग मर जाए, लोग भाग जाए, ऐसा करो। ये अपनी परंपरा में है। हमारी परंपरा में हम खेती करते हैं तो हमारी परंपरागत तरीके से हम अपने पेस्टिसाइड्स बनाते हैं कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए। हजारों वर्षों से खेती हो रही। अभी जो पश्चिम के ज्ञान के अनुसार रासायनिक बने हैं वो क्या करते हैं कि इन कीटों का पूर्ण विनाश कर देते हैं। लेकिन हमारे कीट नियंत्रक विनाश नहीं करते, वो नियंत्रण करते। वास्तविक वो कीटनाशक है, ये कीट नियंत्रक है। उनको भी जीना है, उनको भी खाना है, परंतु वो खाना मनुष्यों के लिए हानिकारक न हो और मनुष्यों का उसका प्रतिकार करना उनके जीवन के लिए हानिकारक न हो। ये जो संतुलन है वो व्यवहार का संतुलन उस संदर्भ के कारण आता है। संतुलन के लिए
एक अनुशासन का वर्णन करना पड़ता है। वो अनुशासन हमारे यहाँ बताया है, अपनी परंपरा में सब आता है। ये अनुशासन ही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सारी बातें। संयम भी अनुशासन का ही पहला कदम है। और ये किस लिए है? क्योंकि हम धर्म जानते हैं, धर्म करते हैं। इस धर्म को संपूर्ण दुनिया को देने का काम समय समय पर भारतवर्ष ने किया है, भारतवर्ष करता है, भारतवर्ष करेगा। वो भारतवर्ष का ईश्वर प्रदत्त कहिए या जिनको ईश्वर नहीं मालूम या मानना नहीं है, नियति प्रदत्त कहिए, ये कर्तव्य है। लेकिन वो करने की पद्धति भी निश्चित है। अपने सामरिक बल के आधार पर ये नहीं करना है, अपने आर्थिक बल के आधार पर ये नहीं करना है, ये बलपूर्वक करना ही नहीं है। अपने उदाहरण से विश्व के साथ एक आत्मीयता का संबंध प्रस्थापित करके, क्योंकि वास्तव में कोई बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, केवल उसकी जानकारी नहीं, केवल उसकी टेक्नोलॉजी नहीं, वो बात ही एक जगह से दूसरे पहुंचानी है। तो रास्ता क्या है? रास्ता यही है। एक बार हमारे संघ शिक्षा वर्ग में हमारे एक अधिकारी ने प्रश्न पूछा, अंग्रेजी में पूछा, नाइट हैज़ मेनी स्टार्स, डे हैज़ ओनली वन, डे इज ब्राइटर देन नाइट, वाई? दिन में, रात में अनेक तारे हैं, दिन में एक ही तारा है, सूर्य, लेकिन रात भर अंधेरा रहता है और दिन भर उजाला रहता है। करोड़ों तारे चमक रहे गगन में, अंधेरा है, क्यों? तो उत्तर वही निकला, एक तो जिसका प्रकाश लेना है उसके स्वयं के प्रकाश होना चाहिए, यानी उसका आचरण होना चाहिए। सूर्य स्वयं प्रकाश ही है, रात को पूर्णिमा का चंद्र भी प्रकाश देता है, लेकिन पूर्णिमा को क्यों दे सकता है? पूरा प्रकाश उसको सूरज से मिलता है। अमावस्या के दिन भी चंद्र होता है आकाश में, परंतु सूरज का प्रकाश बिल्कुल नहीं मिलता, तो वो प्रकाश नहीं दे सकता। सूरज का ऐसा नहीं है, उसका स्वयं का प्रकाश है। और ऐसे स्वयं प्रकाशित और सूरज से भी बहुत बड़े तारे खगोल में बहुत सारे हैं, लेकिन वो इतने दूर है, अनेक प्रकाश वर्ष दूर है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष। सबसे निकट का सूर्य के बाद का जो तारा है उसको अल्फा सेंटोरी कहते हैं, वो 30 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी वहाँ से प्रकाश चलेगा तो हमको 30 साल के बाद मिलेगा, अभी काम का नहीं है वो। एक सूर्य है जिसका प्रकाश 8.5 मिनट में पृथ्वी पर पहुँचता है, वो निकट है, वो स्वयं प्रकाश ही है। कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व, कोई भी व्यवहार इधर से उधर पहुंचाने का यही रास्ता रहता है। खुद उदाहरण बनो और सबके साथ आत्मीय संबंध बनाओ। आप जो कर रहे हैं वो अगर अच्छा है तो मनुष्य जाति उसका अनुकरण आज ना कल निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि जो अच्छा है वो सत्यपरक है, और जो सत्यपरक है वो शुभ परिणाम देता है। जो असत्य है वो पहले पहले अच्छा लगा तो भी बाद में वो दुख में ही डालता है। और इसलिए अपने व्यवहार से संपूर्ण दुनिया में इन बातों को पहुंचाने का काम करना है। वो समय अब आ गया है, हम सब लोगों को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और उसके लिए तैयार कैसे होना, क्या होना, इसका विवेक हमको कहाँ से मिलेगा? संत सान्निध्यों में मिलेगा। सत्संग का बहुत महत्व है। महापुरुष संश्रय ऐसा कहते हैं। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए?
क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।